यह है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। श्रोताओं के लिए हम ढेर सारे कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया श्रोता हम तक पहुंचाते हैं पत्रों के माध्यम से। तो पत्रावली के साथ मैं रेणु चतुर्वेदी और मैं अमरकांत, आप सभी को नमस्कार। रेणु जी, पत्रों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी असमंजस है। ईमेल पहले लें, पोस्ट कार्ड लें, अंतर्देशीय लें या अलग जो दूसरे पत्र हैं वो लें? देखिए अमरकांत जी, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आंख बंद करिए और कुछ भी उठा लीजिए। तैयारी आप कर चुके हैं, बस शुरुआत करिए। तो ये मैं पहले 26 जनवरी से शुरू करता हूँ। एक शुभकामना संदेश है। अनंत गोपाल आगवेकर साहब हैं। ये कशेली रत्नागिरी से इनका पत्र है। बस छोटा सा पत्र लिखा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। तो आपको भी शुभकामना, और इसी तरह से हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते रहें और यूं ही आजाद देश में सांस लेते रहें जी। और दूसरा जो हाथ में मेरे है वो है ईमेल है। ये गणेश श्रीनिवास रामचंद्रन साहब का है। इसमें भी शुभकामनाएं हैं। भोगली बिहू, लोहड़ी और माघ बिहू, मकर संक्रांति, पोंगल, इन तमाम त्योहारों का, यानी है तो एक ही नाम। जी हाँ, एक ही त्योहार, नाम अलग अलग हैं। जी हाँ, ये ऐसा पर्व है जो पूरे देश में एक साथ मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो जाहिर है किसान खुश तो हम भी खुश, और हम तो खुश होते ही हैं क्योंकि अनाज जो है हमारी जिंदगी का आधार है। तो अमरकांत जी, गणेश जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन्हें भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि यूं ही हम त्योहार मनाते रहें और खुश रहें। अब मेरे हाथ में एक पोस्ट कार्ड है। ललित कुमार शर्मा, प्रकाश नगर, इंदौर के हमारे श्रोता हैं, जो हमेशा हमें बहुत सी कहानियां भी भेजा करते थे। अब बंद कर दी इन्होंने। और पंगे जिंदगी के, यानी कि आप शिकायत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि हम इनसे नाराज हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन काफी समय से इनका कोई पत्र आया भी नहीं था और हमने शामिल भी कोई और पत्र नहीं किया था। अमरकांत जी, ललित जी को हमें लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पंगे जिंदगी के जो हम धारावाहिक चला रहे हैं, हर महीने के पहले गुरुवार को सखी सहेली कार्यक्रम में उसका जो विषय है और वो आगे चल रहा है, जिस तरह की कहानियां इन्होंने भेजी थी उसमें उतनी गुंजाइश नहीं थी। तो अब ये समझ गया और हमें लगता है कि श्रोताओं को पंगे जिंदगी के अच्छा लग रहा है। जी। अब इन्होंने एक बात ये लिखी है कि जैनेन्द्र कुमार जी की किसी कहानी पर नाटक प्रस्तुत करें, और हाँ, आप थोड़ा सा देख लें कि जिस कहानी पर कॉपीराइट एक्ट लागू ना होता हो, तो इस तरह से आप इसको करें। और इसके अलावा इनका कहना है कि अशोक कुमार जी की जो रिकॉर्डिंग आपके पास है वो आप हमें जरूर सुनवाइए। और इसके अलावा सोहराब मोदी जी पर जो कार्यक्रम हमारे यहाँ से फनकार प्रसारित हुआ, वो इन्हें बेहद बेहद अच्छा लगा और इस तरह के कार्यक्रम ये सुनना चाहते हैं। खासतौर से त्रिवेणी कार्यक्रम के ये बड़े मुरीद हैं। अलग अलग नाम लिख भेजे इन्होंने, त्रिवेणी से किस किस तरह से ये प्रेरित हुए। तो ये कुछ बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी कि आप इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से अक्षरों के माध्यम से लिखकर हमारे पास भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम अच्छा लगा, उसके लिए शुक्रिया। और जो आपने फरमाइश की है हम उसका ध्यान रखेंगे जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। और जो भी चीजें हैं आप इसी तरह से नाट्य तरंग सुनते रहें, हो सकता है कि आपको जल्दी ही सुनने को मिल जाए। जी। अमेय, कार्तिकेय और विनय, मणिनगर, ये शायद वाराणसी में कोई जगह है, कांडवा, वहां से इनका पत्र है। और सभी कार्यक्रम इनको बेहद पसंद आते हैं। इनका कहना है कि हम जो हैं युवा हैं। अच्छा। और हम भी विविध भारती से बेहद प्रसन्न हैं। हमारा मन मयूर नाच उठता है विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर। बस हमारे लिए भी कुछ ध्यान रखा जाए। जब आप खुश हैं तो समझिए कि हम भी बहुत खुश हैं। कार्तिकेय जी और आपके साथ आपके जो दोस्तों ने पत्र लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्र लिखा और आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम। तो हम जैसा कि सोचते हैं अमरकांत जी ना, कि हम लगभग अपने सभी श्रोता वर्ग जो हमारे हैं, हर आयु के, हर तबके के, उन्हें हम खुश कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हो गई। गजुआ रण धनबाद से शमी अंसारी और शाहीन बानो, इनका ये एक पत्र मेरे हाथ में है, बहुत छोटा सा है। मेहराब गजल का सिलसिला उम्दा है। अभी दिलराज कौर जी से जो बातचीत सुनवाई गई बहुत अच्छी लगी।
कभी कभार शायर हजरात को भी प्रोग्राम में लाएं तो नवाजिश होगी। तो शायरों को भी हम लेकर आए हैं। अमरकांत जी, समी अंसारी जी ने ऐसा लिखा है, जरूर वो बात तो सही है, लेकिन अहमद वसी जी ने प्रस्तुत किया ये मेहराब गजल, इसी तरह से घनश्याम वासवानी जी ने प्रस्तुत किया, चंदन दास जी ने प्रस्तुत किया, और अगर हम शायरों की बात करें या लेखकों की बात करें प्रस्तुतकर्ताओं की, तो सलीम आरिफ जी से हमने कार्यक्रम ही शुरू किया था। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है, और आप इस तरह से कार्यक्रम सुनते रहेंगी तो आपको अपनी फरमाइश के भी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जी। और एक ईमेल है संजय शर्मा साहब का, जगह का नाम इन्होंने लिखा नहीं। इन्होंने हवा महल में मुफ्त हुए बदनाम सुना, अच्छा लगा, और जांच हो गई, अगर ये सुनवा दें तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। और हाँ, ये नीचे कहीं लिखा हुआ है जयपुर से संजय। संजय जी, शुक्रिया कि आपको हवा महल पसंद आता है, और जो आपकी फरमाइश है हम बहुत जल्दी जल्दी पुनर्प्रसारित नहीं करते हैं, हो सकता है आपने सुना हो और आगे सुनते रहेंगे तो कुछ नए भी सुने आप, और जो आपकी फरमाइश है वो भी जाहिर है कि आप सुनेंगे। जी रेणु जी, एक बड़ा सा पत्र मेरे हाथ में है, ये कोल्हापुर से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं वीपी जोशी साहब। के पत्र को पढ़कर थोड़ा सा महसूस हुआ कि बहुत गहन अध्ययन के बाद और बड़े रिसर्च के बाद इन्होंने पत्र लिखा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे पहले बहुत ध्यान से सुना भी है कार्यक्रम? जी बिल्कुल सुना है, और इसमें लिखा हुआ है कि परिवर्तन अच्छा लगता है जी। सब कार्यक्रम सुनने की इच्छा रहती है लेकिन न्याय नहीं दे पाते, इसका रंज रहता है। अनुरंजनी कार्यक्रम विविधा ने फिर से मूल कला को जागृत किया है। श्रोतागण को देश और विश्व के विविध संगीत, वाद्य, ध्वनि, गान, लोकगीत, स्थान, प्रवास, परिचय और संवाद, विज्ञान जगत, स्वास्थ्य, सेहतनामा, मतलब ये लिखा है इन्होंने कि विविध भारती ने सबको समाहित किया हुआ है। ये एक बात है। दूसरी बात इनकी यह है कि पंडित जसराज, श्री अब्दुल करीम खान, पंडित ओमकार नाथ, श्री नारायण व्यास और तमाम कई कलाकारों के नाम लिखे हैं जी। और ये कहा है कि इनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, चाहे वो गाने हों या इनकी स्पोकन वर्ड्स हों, जो भी हो, तो वो आप जरूर हमारे को सुनवाएं। और इन्होंने अपने कोल्हापुर शहर के बारे में लिखते हुए ये लिखा है कि हमारे यहाँ ऐसे छोटे जो एफएम रेडियो हैं वो भी आते हैं और उनके कार्यक्रम भी आते हैं, लेकिन जो बात विविध भारती में है वो किसी और में नहीं है। जैसे कि करगिल युद्ध के जो हमारे वीर सिपाही हैं, उनका जो प्रेरणादायक कार्यक्रम आपने सुनवाया, वो हम कहीं और नहीं सुन सकते थे। इसी के अलावा इन्होंने एक और मांग की है कि जैसे आपके यहाँ से एक ऐसी श्रृंखला शुरू होनी चाहिए जिसमें कि आविष्कारक जो हैं, पेन है, कागज है, सुई, धागा, चश्मा, कांच, बल्ब, ऐसे जो हैं इनके बारे में बात हो, आविष्कारकों के बारे में बात हो, और अगर संभव हो कोई आविष्कारक अगर आप बातचीत उनका करें साक्षात्कार करवा सकें, ऐसा तो ये इनका कहना है। और बाकी आगे ये कह रहे हैं कि बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हालचाल ठीक ठाक है, ये बहुत अच्छी बात है। अमरकांत जी, देखिए इतने विस्तार से इन्होंने पत्र लिखा है, और सचमुच जैसा कि हमारे चैनल का यूं कहें कि यथा नाम तथा गुण, यानी कि विविध भारती नाम है, तो इसी तरह से हम विविध रंगी कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं, और हमारा देश भी विविध रंगी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लगभग सभी का मनोरंजन कर सकें, और कोशिश करते हैं कि सभी का ज्ञान वर्धन भी कर सकें, और साथ में सेहत का भी ख्याल रखते हैं। और हो सकता है जिज्ञासा जैसा भी कोई कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और अमरकांत जी, जैसा कि संजय जी ने और हमारे श्रोता फरमाइश करते रहते हैं कि ये सुनना चाहते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग वो सुनना चाहते हैं, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो न्यूज ऑन AIR ऐप, जिसका हम जिक्र करते हैं कि आप सजीव विविध भारती सुन सकते हैं, प्रसारण उसका, वहीं हम बताना चाहते हैं कि अब बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो गई है। उसमें कुछ कार्यक्रम है जैसे हवा महल, जयमाला, त्रिवेणी, संगीत सरिता और सैनिकों की शौर्य गाथा, और कुछ छाया गीत भी हैं। और इसी तरह से काम चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग तो नहीं कह सकते कि सब कार्यक्रम उपलब्ध करा सकेंगे, लेकिन फिर भी जहां तक संभव होगा। तो देखिए, इतनी अत्याधुनिक तकनीक का ये कमाल है कि अब आपके हाथ में ये सारे कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। आप देखें, उसे सुने और फिर बताएं कि कैसा लग रहा है। और कार्यक्रम तो विविध भारती के जो सजीव होते हैं वो तो जरूर आप सुने ऐप पर। श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जिसकी हमने चर्चा की अभी, उस पर हम पंगे जिंदगी के धारावाहिक भी जो हमारा है अब तक जितना बन चुका है, उसकी कड़ियां भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएंगी उस पर। जी, वो 5 कड़ियों का एक सेट है। जी हाँ। तो वो उसमें चला जाएगा। जी हाँ। अब मेरे हाथ में एक नहीं बल्कि 2 ईमेल हैं। एक है बरेली के पंकज गंगवार और शिखर पटेल साहब हैं,
और दूसरा ईमेल जो है वो कमल भगत, सोनू प्रसाद, रमन अग्रवाल और सतीश अनेजा जी का है। अब इन दोनों में एक बात कॉमन है और एक एक बात अलग अलग है। तो मैं एक जो है इनका कहना है कि पंजाब के लोगों के पत्र और ईमेल शामिल नहीं हो रहे हैं, ये बात है कमल भगत जी के ईमेल में। और पंकज जी के ईमेल में यह है कि इनका कहना है कि 53010 नंबर जब से चालू हुआ है SMS के बहाने वीबीज के तराने में, तब से इनका जो मैसेज है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा है। अब इनका कहना है इनके पास जिस कंपनी का सिम है वो कंपनी का खासतौर से जो है SMS हमारे यहाँ से शामिल नहीं होता, ये इनकी शिकायत है। अब इनका कहना ये भी है कि अगर ये प्रॉब्लम सर्वर का है तो इसे दूर कीजिए। और इसी तरह की बात जो है ये पहले ईमेल में है कि इनका कहना है कि हम 10 बजे आपको मैसेज भेजते हैं और हमारे पास जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आती है 11:37 पर। एक तो इतना लंबा क्यों आती है, आप प्लीज अपने सिस्टम को चेक करवाइए। हमने पहले भी बताया था कि सर्वर की जहां तक बात है वो हमारा सिस्टम नहीं है और डिलीवरी रिपोर्ट अलग चीज है। और जो आप मैसेज भेजते हैं, जैसा आपने लिखा कि 53010 जब से शुरू हुआ तब से आपका नहीं लगा, तो जब से शुरू हुआ है तब से यही नंबर है, ये नंबर नहीं बदला है। और ये जो खास कंपनी की समस्या है, किसी खास कंपनी का सिम में नहीं लग रहा है SMS, हाल ही में ये समस्या शुरू हुई है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे और ध्यान देते हैं। और जहां तक पंजाब के पत्रों की बात है, अमरकांत जी जो पत्र पढ़ते हैं हम उसका जवाब देते हैं। और यहाँ पर कृपया आप क्षेत्र की बात न करें, क्योंकि हमने बराबर कहा है कि हम किसी देश, प्रदेश या किसी खास कौम या किसी खास तबके की बात नहीं करते हैं। हम कुछ भी नहीं देखते, जो पत्र हमारे पास आता है वो हमारे लिए सर आंखों पर रखते हैं, उसे स्वागत योग्य है हमारे लिए और हम उसका खुशी से जवाब देते हैं। तो रेणु जी जैसे इन्होंने ये लिखा है कि डिलीवरी रिपोर्ट हमको 1.5 घंटे बाद मिलती है, इसका सर्वर से क्या लेना देना। कई बार यूं भी होता है कि आपका मोबाइल जिस एरिया में है हो सकता है वहां पे नेटवर्क नहीं हो, तो जब आप नेटवर्क में जाएंगे तो रिपोर्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगी। इसका सीधे सीधे सर्वर से तो कोई संबंध नहीं है। जी हाँ। फिर भी आपकी ये जो बात है रेणु जी ने बहुत विस्तार से आपको समझाई है, उम्मीद है आप संतुष्ट हुए होंगे। रेणु जी एक पत्र मेरे हाथ में है, ये ईमेल है। अरुण कुमार साहनी साहब हैं, जगदीशपुर हायाघाट समस्तीपुर के हैं। इन्होंने हमारे कुछ कार्यक्रमों की, खासतौर से पत्रावली की भी बड़ी तारीफ की है कि जिस तरह से श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, सुनकर दिल बड़ा गदगद हो जाता है। ये सारी भाषा शैली का कमाल है जो कि विविध भारती की अपनी USP है। ये USP वर्ड मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। इनका कहना है कि हम नियमित रूप से इन सब प्रोग्राम्स को सुनते हैं और कई बार मन करता है तो एक सोशल मीडिया जहां पे इस तरह के प्रोग्राम कोई डालता है वो वहां भी सुन लेते हैं। ये इनका कहना यह है कि SMS के बहाने VBS के तराने प्रोग्राम में और पत्रावली, इन दोनों में मेरे नाम को शामिल नहीं किया जाता, ना वहां मेरा SMS शामिल किया जाता है और ना ही यहाँ पर मेरा कोई पत्र या ईमेल शामिल किया जाता है। अच्छा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर ये इसी तरह से हुआ तो मैं अब पत्र लिखना बंद कर दूं। अरुण जी बिल्कुल भी ऐसा आप मत करिए, क्योंकि हम फिर पत्रावली कार्यक्रम कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपके खतों की बदौलत ही तो हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हम आपके जो विचार आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उन पर 100% अमल तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमारे जो कार्यक्रमों का आधार बहुत कुछ आप ही के जो चाहत है, जो इच्छा होती है, हम उसी के आधार पर सब कुछ करते हैं। तो आप इस तरह से अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। और जो आपने कहा अमरकांत जी ना कि USP है हमारी की जो हमारी शैली है, भाषा शैली है, तो हम तो ये कहेंगे कि जो श्रोताओं के जो खत आते हैं ना वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी USP है। इतने अच्छे अच्छे पत्र हैं, देखिए इतनी प्यारी भाषा में और इतना प्यार होता है आपके पत्रों में कि मन खुश हो जाता है। खैर अब इस प्यार को हम यहीं समेट रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बस पत्रों को समेट लीजिए, क्योंकि घड़ी कुछ इशारा जैसा हमेशा करती है समय होते ही, और बस हमें समाप्त करना पड़ता है ये कार्यक्रम। तो आज पत्रावली समाप्त करने के लिए हमें दें इजाजत और स्वीकार करें रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत का नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।